वेलकम टू एलिटिंग शिक्षा द्वार। एलिटिंग शिक्षा द्वार में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद यासिर आपको लेकर आया हूं रीजनिंग का एपिसोड नंबर 4। इससे पहले आप 3 एपिसोड देख चुके हैं। जो जामिया का पेपर 20-21 वाला है उसमें आप लोगों ने पहले मैथमेटिक्स का देखा होगा। जो क्वेश्चन उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 1 to 10 होंगे और 161 से आपके 170 तक क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो सेकंड आपने एपिसोड देखा है वो जीके का देखा होगा। 11 से 30 क्वेश्चन उसमें होंगे। और उसके बाद आपने लैंग्वेज के क्वेश्चन जो एपिसोड नंबर 3 में देखा होगा 31 से 50 तक 20 क्वेश्चन होंगे। और ये आपका रीजनिंग का एपिसोड नंबर 4 है। एपिसोड नंबर 4 में आपको हम कराने वाले हैं 30 क्वेश्चन जो आपके जामिया में 2020-21 में 51 क्वेश्चन से 80 तक पूछा गया है। उसके बाद मेरे बाद जो लेक्चर आपको एपिसोड मिलने वाले हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। मैम कराएंगी 81 से 110 तक जो क्वेश्चन है वो मैम कराएंगी। 30 क्वेश्चन है ये भी आपके, ये 40 क्वेश्चन है। उसके बाद आपको करंट अफेयर के 111 से 140, उसके बाद साइंस 141 से 160 तक आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपका पूरा एपिसोड जब अपलोड हो जाएगा तो आपका पेपर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड कलाम सीरीज के साथ। एपिसोड नंबर 4 रीजनिंग का है और ये जो एपिसोड है ये आपको मैं इसका सॉल्यूशन इसी उसमें देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। उसमें क्या आपसे कहा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ओड वर्ड्स। क्या कहा है आपसे, आपको ओड वर्ड बताने हैं, लेटर्स बताने हैं, नंबर्स बताने हैं फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको 51 क्वेश्चन से 57 जो क्वेश्चन है उसमें आपको ओड वर्ड और लेटर्स और ओड नंबर्स बताने हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके 51 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रूम दे रखा है, चैम्बर दे रखा है, वरांदा दे रखा है, कैबिन दे रखा है। अब इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा एक इनमें से ऑड वन आउट होगा, कौन सा इस जो ये ऑप्शन 4 जो दिए गए हैं इनसे इनका कोई रिलेशन नहीं होगा। देखिए रूम, चैम्बर और आपका जो कैबिन होता है बच्चों वो सब कैसे होते हैं, वो सब आपके बंद होते हैं। ठीक है, वो सब बंद होते हैं तो ये तीनों आपके सेम कैटेगरी से हो जाएंगे। और जो आपका वरांदा है, वरांदा बच्चों ये क्या है, ओपन एरिया होता है। वरांदा कैसा होता है बच्चों, ओपन एरिया होता है। ठीक है, जब ये ओपन एरिया होता है और ये सारे कैसे होते हैं, बंद होते हैं। आपने देखा होगा कैबिन देखे होंगे, कैबिन कवर होता है, उसका भी बंद करने का कुछ ना कुछ होता है। उसके बाद आपका चैम्बर भी, जो आपने अपने प्रोफेसर अपने टीचर्स के चैम्बर देखे होंगे या किसी ऑफिस के चैम्बर देखे होंगे। और जो रूम आपके हर घर में जो रूम होता है वो सब क्या होते हैं, कवर होते हैं। लेकिन जो वरांदा होता है बच्चों ये आपका क्या होता है, ये ओपन होता है। तो ये वरांदा जो है इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा, ये इनकी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। आइए क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड, सोनेट। ये सोनाटा नहीं है, ये सोनेट है। ये टाइपिंग एरर हो सकता है, ये आपका सोनेट है। ठीक है, क्या है, सोनेट। अब इसमें से बताना है आपको कौन सा अलग होगा। देखिए ये जो सोनेट है, ये माउथ ऑर्गन हो गया, इलेक्ट्रिक गिटार हो गया, जो कीबोर्ड हो गया, ये क्या है बच्चों, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं किसके, म्यूजिक के। ये म्यूजिक के इक्विपमेंट्स हम इनसे कह सकते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट्स ऑफ म्यूजिक। लेकिन जो सोनेट है आपका, सोनेट क्या है, सोनेट क्या होता है, पीस ऑफ म्यूजिक। ये क्या होता है बच्चों, ये आपका पीस ऑफ म्यूजिक होता है। ठीक है, ये आपका पीस ऑफ म्यूजिक होता है। तो आपका जो सोनेट है ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ओके, ये सारे क्या हैं बच्चों, ये इक्विपमेंट्स हैं म्यूजिक के। ठीक है, अलग अलग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको दिया हुआ है AIDE। आप समझ गए होंगे, इसमें आपको जो 3 ये दिए गए ये क्या है बच्चों, ये वोवल्स हैं। ये हम पहले जो हमने एपिसोड अपलोड किया है 22-23 वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन कराया था। ठीक है, ये वोवल्स हैं। लेकिन ये क्या है आपका, ये बच्चों आपका कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है, ये क्या हो जाएगा, ये आप सॉरी ये नहीं, डी जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, ई पे गलती से लगाए, ई तो आपका वोवल्स है लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका आंसर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है RNMP TJFEH RPOQ HDCF, ठीक है। अब इसके लिए आपको जरूरत क्या पड़ेगी, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अल्फाबेट लिख लेंगे, ठीक है। M तक ऐसे लिखेंगे, उसके बाद रिवर्स लिखेंगे। देखिए अब इसका लॉजिक देखिए कि किस इस पे ये दे रखा है, कैसे इसमें हम एक ऑड ऑन आउट कर सकते हैं। RNMP, R कहां है आपका, RN कितना है बच्चों, पहले उसमें 3 माइनस हुआ, N के बाद क्या है RNM जस्ट बाद वाला, उसके बाद ये लेटर्स आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद TJ, T कहां है आपका, T ये है आपका, J कहां है बच्चों, TJ, देखिए J आपका इधर है, ठीक है, इसमें भी आपका, इसमें बहुत गैप है। RP, R कहां है आपका बच्चों, ये आपका R है और ये आपका P है, ठीक है। उसके बाद HD, H कहां है आपका, ये, और D कहां है, D आपका है, यहां भी कितना गैप है, यहां भी बच्चों 3 का गैप है, ठीक है, 3 का। लेकिन आपका जो RP है, ये आपका R है, ये आपका P है, यहां पे कितना गैप है, ओनली 1 गैप है। तो जो आपका RP वाला जो अल्फाबेट है वो क्या हो जाएगा, वो बच्चों ऑड आउट हो जाएगा, ठीक है। RPOQ क्या हो जाएगा, इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा, ओके, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये जो कैटेगरी जो इनका जो इस हिसाब से ये लेटर्स का सीक्वेंस दे रखा है, ये इनसे अलग हो जाता है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ABCDEIFGHO APQRL ULMNE। इसके लिए भी आपको क्या जरूरत होगी, आपको अल्फाबेट्स लिखने होंगे। ठीक है, ये आपके अल्फाबेट्स हो गए। अब देखिए ABCDE कंटिन्यू वाले लेटर्स दे रखे हैं। IFGHO कहां है आपका, F कहां है बच्चों, FGHO, ये कंटिन्यू वाले लेटर्स नहीं है। APQRL, A कहां है आपका, APQR, ये भी कंटिन्यू है। ULMNE, ये जो आपके लेटर्स हैं ABCDE, ये कौन से लेटर्स दे रखे हैं, एकदम कंटिन्यू वाले लेटर्स दे रखे हैं। लेकिन ये जो और लेटर्स हैं वो बच्चों सीक्वेंस में नहीं है, वो कोई दूसरे उसमें है। तो आपका जो ऑड आउट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 में ABCDE हो जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस में सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है और आपका कोई ऑप्शन सीक्वेंस में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो 56 क्वेश्चन आपका दे रखा है, वो दे रखा है 62, 43, 26, 43, 84, 65, 48, 67। देखिए यहां पे 62 दिया, इसका अपोजिट कर दिया 26, यहां 43 रहा, यहां 43 रहा, यहां 84 दिया और यहां भी इसका उल्टा कर दिया 48। मतलब जो सीक्वेंस यहां पे था वही सीक्वेंस हमको यहां पे मिला, यहां पे, ठीक है। ये वाला नहीं है, जो सीक्वेंस यहां पे था वही सीक्वेंस यहां पे, और जो सीक्वेंस यहां पे था 43 का 43 रखा, लेकिन यहां पे 65 का क्या कर दिया बच्चों, 67 कर दिया। तो हमारा जो ऑड आउट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपका, वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी कलाम सीरीज चल रही है। कलाम सीरीज के अंदर PYQs का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, जामिया का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फायदा उठा सकते हैं इसका। आपके जो भी जानने वाले तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक इस चैनल को पहुंचाइए और उनको एंट्रेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज पता चल जाएगी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए हम ये PYQs की सीरीज, कलाम सीरीज लाए। उसके बाद कलाम बैच आपका आने वाला है, वो इसके बाद आएगा, जिसमें हम कंटेंट आपको देंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 49, 33, जो क्वेश्चन नंबर 57 है आपका। इसमें दिया है 49, 33, 62, 46, 83, 67, 70, 55। देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, देखिए आप 16। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 16। इन दोनों के बीच का गैप कितना है बच्चों, 16। लेकिन आपके जो इनके बीच का गैप है वो कितना है बच्चों, वो बच्चों 15 है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। सिंपल था, गैप के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा था, कुछ नंबर दिए थे और उनका गैप के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन दिया है 58 में। फ्रॉम अमॉन्ग्स द गिवन अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द वन इन विच ऑफ द सेट नंबर इन द मोस्ट लाइक इन द सेट ऑफ नंबर। ठीक है, नंबर गिवन बिलो। ये क्या बताया आपको, उन्होंने कहा है कि कुछ नंबर्स आपको दे रखे हैं, इसके हिसाब से आपको जो ये इन नंबर्स में से परफेक्ट दिखे वो आपको आंसर देना है। आइए पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। क्या है आपका 16, 14 और 30। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है बच्चों 8, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है 16। मतलब पहले में जो गैप है दो नंबर्स का वो 8 है, दूसरे में कितना है 16 है। मतलब गैप क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ओके, चलिए हम चेक करते हैं क्या इनमें किसी नंबर का निकलता है। पहले हम लेते हैं ए ऑप्शन 4, 16, 28। कितना गैप है बच्चों इनका, ये आपका गैप आ जाएगा 12, और यहां पे देखिए कितना गैप है, यहां पे भी 12 का गैप है। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ये जो गैप आ रहे हैं दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, जबकि वहां पे एक में 8 है तो दूसरे में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। सेकंड चेक करिए 7, 12, 22। 7 और 5 में कितना है, 7 और 12 में कितना है 5 का गैप है, और 12 और 22 में कितना है 20 का गैप है, सॉरी 10 का गैप है। कितना है 12 और 20, इसमें आपका 10 का गैप है। 10 का गैप, यहां 5 का गैप, तो ये डबल हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आंसर इसका हो सकता है, हो नहीं सकता इसी पैटर्न पे, लेकिन हम आगे ऑप्शन भी चेक करेंगे। जैसे यहां पे दे रहा है 6, 12, 22, दोनों का गैप 6 है, इन दोनों का गैप कितना है बच्चों 10 है। ये 6 से 10 है, ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। उसके बाद 5, इस दोनों को चेक करिए कितना गैप है बच्चों 5 और 12 का, 7 का गैप है, यहां पे 8 का गैप है, ये भी कॉम्बिनेशन बैठा। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले इनको चेक किया, इसी पैटर्न पे अपने नेक्स्ट नंबर को निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दे रखा है आपको, विच ऑफ द गिवन रेस्पॉन्स वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मीनिंगफुल, ये कुछ आपको वर्ड्स दे रखे हैं और ये मीनिंगफुल ऑर्डर में करने हैं कि मीनिंगफुल ऑर्डर में क्या आएगा। देखिए सबसे पहले क्या आता है बच्चों, मेंबर आता है। सबसे पहले क्या आता है आपका, मेंबर आता है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, मेंबर आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है बच्चों, उसके बाद क्या आएगा, देखिए मेंबर के बाद आपकी फैमिली आती है। क्या आता है, फैमिली आती है। ठीक है, मेंबर के बाद क्या आता है बच्चों, फैमिली आती है। ठीक है, मेंबर के बाद फैमिली आ गई। अब देखिए क्या आएगा, आपका क्या हो गया, मेंबर हो गया, फैमिली हो गई। अब देखिए लोकेलिटी, कम्युनिटी या फिर कंट्री। सबसे पहले कौन सी आएगी बच्चों, आपकी कम्युनिटी आएगी। कौन सी आएगी, आपकी कम्युनिटी आएगी। फैमिली के बाद क्या आता है, कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, लोकेलिटी आती है। ठीक है, क्या आती है बच्चों, लोकेलिटी। उसके बाद क्या आते हैं, कंट्री। सबसे एंड में क्या आएगा आपका, कंट्री। ये हो गया मीनिंगफुल पैटर्न इनका। सबसे पहले आपका मेंबर आया, तो कौन सा है मेंबर, सी ऑप्शन होना चाहिए, सब में सी है। सेकंड पे आपका फैमिली आया, ए ऑप्शन होना चाहिए, सब में ए है। तीसरे पे आपका क्या आता है, कम्युनिटी आया। देखिए कम्युनिटी किस में है, कम्युनिटी आपका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन कहां है, अच्छा ये दो आपके कट हो जाते हैं। ठीक है, यहां भी बी है, यहां भी बी है। और उसके बाद कम्युनिटी के बाद आपकी लोकेलिटी आई, लोकेलिटी डी पे है, यहां पे डी है, यहां पे ये, तो आपका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है पैटर्न, मीनिंगफुल पैटर्न जो है वो बच्चों आपका ये है। ठीक है, पहले मेंबर, फैमिली, कम्युनिटी, लोकेलिटी, उसके बाद कंट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहे तो आप पूछ सकते हैं आराम से, आपके पास कमेंट्स बॉक्स ओपन है। अब ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी एंड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, हमको इनका सीक्वेंस बताना है। कि मैंने आपको बताया था, पहले एपिसोड जो हो चुके हैं हमारे यहाँ पर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपकी डिक्शनरी होती है वो एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में होती है। किस में होती है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में होती है। जैसे आपके अल्फाबेट का ऑर्डर होता है उसी हिसाब से आपके जो वर्ड्स होते हैं आपके डिक्शनरी में पाए जाते हैं। चलिए चेक करते हैं। देखो टी टी सब में है, ओ भी सब में है, यहां पे अभी तक हम कोई भी नहीं कर सकते हैं, और आपका आर भी सब में है। ठीक है, देखिए आर भी थर्ड लेटर सब में है। उसके बाद फोर्थ लेटर यहां पे ओ है, यहां पे ओ है, यहां पे पी है, और यहां पे क्या है, एस है। तो पहले कौन सा आता है, ओ आता है। यहां भी ओ है और यहां भी ओ है, यहां भी ओ है। मतलब क्या है कि जो आपका ओ वाला लेटर है थर्ड पे, यहां पे यू है
फोर्थ पे, और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे ऐसे, इनको छोड़ दीजिए। अब इन तीनों में से देखिए कि फर्स्ट पे कौन सा आएगा। यहाँ पे आपने चेक करा कि फोर्थ लेटर सब में क्या है, ओ है, ओ सॉरी यहाँ दो में फोर्थ लेटर ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, और यहाँ पे क्या है आपका पी, ओ के बाद पी आता है, ओ पी, पी बाद में आता है, उसे छोड़ दीजिए। इसमें से देखिए कि फर्स्ट लेटर कौन सा होगा, जब यहाँ फोर्थ लेटर ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ पे फिफ्थ लेटर आई है, यहाँ पे फिफ्थ लेटर एन है, ठीक है। एन पहले आता है या आई पहले आता है, आपका आई पहले आता है, जो पहला वर्ड हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। सेकंड जो आपका होगा कौन सा होगा बच्चों, पहला आपका यहाँ पे ओ फोर्थ लेटर है, और यहाँ पे क्या है, ओ फोर्थ लेटर है, यहाँ पे क्या है बच्चों, एन। सीक्वेंस आपका बैठ रहा है, आप यहां पे क्या करेंगे, सही से सीक्वेंस लगेगी, ये आपका गलत सीक्वेंस है। देखिए TOR, ठीक है, यहां पे तीनों लेटर बराबर है, लेकिन यहां पे T है बच्चों, और यहां पे आपका क्या है, O है, तो यहां पे तो फोर्थ लेटर में ये फर्स्ट हो गया, फोर्थ लेटर में ही जो आपका B है वो फर्स्ट हो गया, ठीक है। फोर्थ लेटर तक जाने तक ये आपका TOR, लेकिन यहां पे O है, फोर्थ लेटर यहां पे T है, ठीक है। और यहां पे फोर्थ लेटर P था, ये बाद में आता है, R था, ये भी बाद में आता है, यहां पे U था, ये भी बाद में आता है। अब आती है सेकंड लेटर की बात। सेकंड लेटर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, सेकंड लेटर आप चेक करिए, यहां पे TOR, यहां पे TOR, यहां पे T है, और यहां पे क्या है P, यहां R और यहां U। T पहले आता है, P पहले आता है, PQR, तो PQR, तो P आपका पहले आता है, तो सेकंड लेटर कौन सा हो जाएगा आपका, C आपका सेकंड लेटर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके कौन कौन से बचे हैं, आपके बचे हैं ये, तो सेकंड लेटर, फर्स्ट आपका B हो गया, सेकंड कौन सा हो गया आपका C हो गया, तो आपके जो दो ऑप्शन हैं ये आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप चेक करिए इनको, TOR, यहां पे U है, यहां पे S है, TOR यहां पे T है, तो S पहले आता है, U पहले आता है, या T पहले आता है, आपको ये चेक करना है। U आपका बाद में आता है, इसको हटा दीजिए। अब ये आपका क्या है बच्चों, S है, वो T है, तो ये आपका जो E लेटर है ये क्या आएगा, ये आपका थर्ड पोजीशन हो जाएगी। देखिए थर्ड पोजीशन कहां पे है, BCE। तो आपके क्या है कि आपने तीन लेटर्स को फाइंड आउट कर लिया कि इनका सीक्वेंस, इसका फर्स्ट होगा B ऑप्शन का, सेकंड का C होगा, थर्ड का आपका क्या होगा, E होगा। अब इन दोनों लेटर्स जो A और D है, इनको चेक करिए कि इनमें कौन सा पहले आएगा। यहां देखिए TOR दोनों सेम है, पहले T आता है या U आता है, उसके हिसाब से आप लेटर निकालेंगे। तो आपका जो 20 है वो 20 नंबर का अल्फाबेट्स होता है, तो ये आपका फोर्थ वन हो जाएगा, और ये आपका फिफ्थ वन हो जाएगा। तो देखिए यहां पे फोर्थ वन ये है और फिफ्थ वन है, तो जो आपका C ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये आपको दे रखा है 7 to 9, उसके बाद 3 दे रखा है 64, उसका आपसे पूछा गया है 7 to 9। आपके पहले एपिसोड में भी बता चुका हूं किसका क्यूब होता है, 7 to 9 आपका बच्चों 9 का क्यूब होता है, ओके। 7 to 9 9 का क्यूब होता है, लेकिन यहां पे आपका क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो क्या लॉजिक हो सकता है वो देखिए आप। इसमें क्या आप क्वेश्चन में क्या गया है आपको, पहले 3 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, ओके। फिर क्या करा है, 9 का क्यूब करके उस नंबर को लिखा गया है 7 to 9, ओके। ये इसका लॉजिक है। तो यहां पे आपका क्या दे रखा है बच्चों, 64 दे रखा है। 64 किसका क्यूब होता है, 64 आपका 4 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, और ये 2 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, सॉरी ये स्क्वायर होगा आपका, ये 2 का स्क्वायर होता है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे पहले जो 3 था इसको स्क्वायर करा, इसका 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, फिर बच्चों 9 का क्यूब करके आपको 7 to 9 दिया गया। उसके हिसाब से ही हम यहां कर रहे हैं, 2 का हमने क्यूब करा, क्या आया 4 का, जब 2 का स्क्वायर करा तो 4 आया, जब 4 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है हमारा 64 आता है। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है आयरन, अनेमिया, स्लीप। आयरन की कमी से क्या होता है, अनेमिया होता है, ठीक है। तो वहां पे बताइए आप, स्लीप की कमी से, जो रिलेशनशिप इन दो वर्ड्स का मिल जा रहा है आपको रीजनिंग में, जो रीजनिंग में आपको गिवन इंफॉर्मेशन है उसको अप्लाई करिए। यहां पे आपको स्लीप दे रखा है, जब आयरन की कमी से अनेमिया होता है तो आपको बताना क्या है बच्चों,
आपको बताना है कि स्लीप की कमी से आपका क्या होगा। स्लीप की कमी से, लैक ऑफ जो स्लीप होता है बच्चों, वो क्या होता है, इंसोम्निया। ठीक है, इंसोम्निया आपका क्या होता है, स्लीप की कमी से होता है। जो ऑप्शन सी है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशन है। तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है, तो स्लीप की कमी से हमें बताया कि इंसोम्निया होता है, तो ऑप्शन सी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे क्वेश्चन में कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हो सकते हैं, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन आप हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। यहां पे दिया हुआ है आयरन, अनीमिया, नींद की कमी से क्या होता है, इंसोम्निया। ठीक है, हिंदी भी साथ साथ है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा हो वो हिंदी में देख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्या दे रखा है आपको, 1836, ये क्वेश्चन नंबर 63 आपका है। और उसमें 18, 36, 15, 25 और उसके बाद 25, 54 और उसके बाद 27, 81। देखिए ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, ये जो 18 है और ये 36 है, ये दोनों 3 के 3 के मल्टीपल हैं, ये दोनों 6 के भी मल्टीपल हैं। जो आपका ये 25 है बच्चों, ये 5 के दोनों मल्टीपल हैं। और जो 27 है आपका, ये 3 के मल्टीपल हैं। और ये आपके किसके हैं, 9 के भी मल्टीपल हैं। लेकिन 25 और जो 54 है, ये किसी के भी मल्टीपल नहीं है, किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन जो सी है आप, वो आपका आंसर हो जाएगा, ये इस रिलेशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, देखिए हिंदी भी है, इंग्लिश भी है साथ में। एविल का गुड दे रखा है, एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्क्रीट दे रखा है और लाई का ट्रुथ दे रखा है और उसके बाद साउंड का लाइट दिया है। ठीक है, बुराई अच्छा, अमूर्त ठोस, झूठ सच, ध्वनि का प्रकाश दिया है। देखिए ये इनके जो हैं जस्ट अपोजिट वाले वर्ड्स हैं। मैं कहूं तो सिनोनिम सिंटोनिम्स दे रखे हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन आपका है, साउंड का लाइट जो दे रखा है, वो उसका एंटोनिम्स नहीं है, तो वो ग्रुप से बाहर हो जाएगा। उसको हम कह सकते हैं कि वो इन वर्ड्स से, इनका जिस पैटर्न पे ये वर्ड्स दे रखे हैं उसमें नहीं होगा। तो आपका जो डी ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रकाश। ओके, हिंदी मीडियम वाले आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलाम सीरीज ये चल रही है PYQs की, बहुत जल्द कलाम बैच आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा हर एक एपिसोड का, कंटेंट का, उससे आपको उसका फायदा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, क्या दिया है बच्चों, OUGHT, ओठ है जो, उसका कोड ABCD। क्या दिया है, OUGHT, इसका कोड आपको दिया है ABCDE। ठीक है, ये बच्चों आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ओठ का कोड दे रखा है। लेकिन जो आपसे पूछा है, हाउ कैन टॉट बी कोडेड लैब इन द सेम लैंग्वेज। ठीक है, आपको किसका बताना है, टॉट का बताना है, TOUGH। ठीक है, TOUGH, ये आपको टॉप, इसका बच्चों क्या है, आपको इसका कोड बताना है। ये सारे जो लेटर्स हैं, TOUGH वाले जो लेटर्स हैं, वो सब बच्चों इसमें यूज हुए हैं। तो आप इसके हिसाब से क्या करेंगे, इसके हिसाब से आप इसका कोड बता देंगे। टी का देखिए क्या है, यहां पे टी का ई दिया हुआ है। ठीक है, ओ का देखिए क्या है, ओ का ए दिया हुआ है। ओके, यू का बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है, यू का बी दिया हुआ है। EAB देखिए कहां पे है, EAB। आपका जो ऑप्शन डी है सिर्फ EAB से वही स्टार्ट हो रहा है, तो आपके जो 3 ऑप्शन वो कट जाएंगे, EAB और CD इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको गिवन इंफॉर्मेशन है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी को आपने अप्लाई कर दिया किस पे, टॉप, जो टॉप है TOUGH है उस पे आपने उसको अप्लाई कर दिया। देखिए हिंदी वाले आप यहां पढ़ सकते हैं, यदि एक निश्चित भाषा में ऑट के रूप में कोडित किया जाता है, ABCD टॉप की भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है, ये आप हिंदी में भी आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिटर इज कोडेड एज KLMNO इन द सर्टेन लैंग्वेज, हाउ कैन टिराइव इज कोडेड द सेम लैंग्वेज। देखिए बिटर आपका दे रखा है BITER, जो बिटर है उसका कोड दे रखा है KLMNO। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा क्या है बच्चों, टिराइव का पूछा है, TRIBE। देखिए सारे लेटर्स भी आपके उसमें यूज किए गए हैं, यहां पे आपके सारे लेटर्स हैं, कोई ऐसा लेटर्स नहीं है जो नहीं हो। तो टी का कोड यहां से उठाइए, टी का कोड क्या है बच्चों, M।
टी का कोड क्या है एम, ओके। उसके बाद आर का कोड यहां से उठाइए, आर का कोड क्या है ओ, एम ओ। उसके बाद आई का कोड उठाइए, आई कहां है आपका, सेकंड लेटर है, आई का कोड क्या है एल, ठीक है। देखिए ये दो ऑप्शन आपके कट गए हैं, एमओएल एमओएल दो में है। उसके बाद आपका क्या है बी है बच्चों, बी का कोड यहां से उठाइए, क्या आ जाएगा के। उसके बाद लास्ट और जो है ई का कोड यहां से उठाइए, क्या आ जाएगा बच्चों एन आ जाएगा। MOLKN आपका ऑप्शन ए है, ये आपका हो जाएगा। हमने क्या करा, जो बिटर दे रखा था उसका कोड दे रखा था KM, गिवन इंफॉर्मेशन थी, और उसके बाद ट्राइब का पूछा था, ट्राइब का इसी में जो अल्फाबेट्स यूज हुए हैं वही अल्फाबेट्स सेम ट्राइब में है TRIB। तो हमने क्या करा, गिवन इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर दिया, अपने जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ रवि सेड। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन को पॉइंट कर रहा है, कौन, रवि कह रहा है इस मैन को देख करके। कौन कह रहा है, रवि कह रहा है। रवि क्या कहता है, हिज सन मदर इज द, हिज सन मदर, इसका जो सन है, ये फोटोग्राफ में जो बंदा है इसका जो सन है और उसकी जो मदर है, उसकी जो क्या है बच्चों, जो इसकी मदर है, हिज सन मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर। रवि ये बात कह रहा है, ठीक है। यहां पे ये रवि है, ओके, ये रवि की मदर है, ये रवि की मदर है। रवि क्या कहता है, रवि कहता है जो फोटोग्राफ में बंदा है इसके जो सन है, उनकी जो मदर है वो अकेली क्या है, अकेली क्या है, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है बच्चों, डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू, घर की जो बहू होती है उसको डॉटर इन लॉ कहते हैं। आप हिंदी में पढ़िए, हिंदी भी आपके पास है। फोटोग्राफ में एक शख्स की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा उनके बेटे की मां, फोटोग्राफ के में इशारा कर रहा है, उनके बेटे की मां मेरी मां की इकलौती बहू है, मेरी मां की इकलौती बहू है। जब ये इनकी इकलौती बहू है तो इसका मतलब जो रवि है, ये जो रवि होगा ना, ये तो फिर ये जब रवि होगा और इनकी इकलौती बहू है इनके मां की, तो ये रवि की क्या होंगी, रवि की वाइफ होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ इज द पर्सन इन फोटोग्राफ रिलेटेड टू रवि, ब्रदर, अंकल, फादर, नहीं ब्रदर हो सकता, नहीं अंकल हो सकता, नहीं फादर हो सकता, नन ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रवि क्वेश्चन में खुद अपनी बात कर रहा है, सेल्फ रवि खुद अपनी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो फोटोग्राफ है उस जो उनके बेटे हैं उनकी जो मदर हैं वो इकलौती वाइफ हैं, किसकी, मेरे मदर की, क्या है वो, मेरे मदर की वो डॉटर इन लॉ है, लेकिन ओनली है। तो ओनली का मतलब होता है बच्चों केवल एक ही है और उनके कोई बेटा नहीं है या उनके और उसकी कोई बीवी नहीं है, ठीक है। तो रवि खुद अपनी बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ऑप्शन में है ही नहीं सेल्फ, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ए सिनेमा हॉल 8 फ्रेंड्स, कोई एक सिनेमा हॉल है उसमें 8 दोस्त हैं, कौन कौन, HIJKLM और N। क्या है, सिनेमा हॉल है उसमें 8 फ्रेंड्स हैं, 8 फ्रेंड्स ये दे रखे हैं HIJKLMNO। उसके बाद दिया है आर सिटिंग ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स, वो लाइन में बैठे हुए हैं इस रूल के हिसाब से। रूल देखिए, रूल क्या है, J इज द नाइबर ऑफ K। J जो है वो क्या है, वो K का नाइबर है, या तो ऐसे आ सकता है या फिर K और J आ सकता है, दोनों पॉसिबल है, ठीक है, दोनों नाइबर हैं, बट ये नहीं पता पहले कौन है बाद में कौन है, ये चीज हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। H इज द जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ L। H जो है वो क्या है, L के लेफ्ट में है। L का लेफ्ट कहां होगा बच्चों, ये हमारा राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। H कहां है, जस्ट लेफ्ट है किसके, H के, सॉरी H इज द जस्ट नेक्स्ट, H लेफ्ट में है L के, ठीक है। सेकंड इंफॉर्मेशन ये दी गई है। उसके बाद I इज द वन ऑफ द 2 सीट्स इन द मिडल। जो I है वो कहां है, वो मिडल में है। क्यों, 8 मेंबर हैं तो 8 में से क्या है, 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, जो 2 बीच के मेंबर हैं उसमें से एक I भी होगा, ठीक है। उसके बाद M इज द ओनली सिटिंग बिटवीन I एंड L। M जो है वो सिटिंग किसके बीच में, I और यहां पे L हुआ, यह M हो गया, ठीक है। M जो है I और L के बीच में है, ठीक है, ये भी हो गया, ओके। उसके बाद इन द मिडल M इज ओनली सिटिंग बिटवीन I एंड L, ठीक है। अब जो K और J है, आपका KJ इधर भी आ सकता है, एक ये भी पॉसिबल है, ठीक है। LM
HL नाइबर है बच्चों, HL जो है आपके क्या है, H इज जस्ट नेक्स्ट। अच्छा हाँ, तो H कहां जाएगा आपका, H बच्चों आपका यहां आ जाएगा क्योंकि ये नाइबर है। HLMI KJ भी हो सकता है और आपका हो सकता है HLMI KJ और JK, क्योंकि दोनों पॉसिबल है, इनका कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी पहले कौन है बाद में कौन है। तो हमारे पास दो चीजें बनी हैं। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए क्या गया है, इफ N इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, अगर N एक्सट्रीम एंड में नहीं है, यहां पे N अगर नहीं है, क्योंकि हमारे पास N और O का कोई गिवन इंफॉर्मेशन नहीं है कि N और O कहां पे है कहां पे नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर N एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, हु ऑक्युपाइज द एक्सट्रीम राइट सीट। एक्सट्रीम राइट सीट कौन सी है बच्चों, ये वाली। तो आपकी एक्सट्रीम राइट सीट पे K और J हो सकता है, या तो K होगा या J, क्योंकि यहां पे एक J भी बना था KJ और JK। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन गिवन जो जितनी दे रखी थी उसके हिसाब से हमने सिटिंग अरेंजमेंट किया और हमने देखा कि यहां पे लास्ट में या तो K आएगा या J आएगा, दोनों पॉसिबल है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रमेश एंड आमिर स्टार्ट ए रेस एंड टुगेदर दे रन। एक रमेश और एक आमिर, इन्होंने रेस स्टार्ट करी। ठीक है, कितना चले, 50 मीटर दोनों एक साथ दौड़े हैं। ठीक है, 50 मीटर दौड़ लिए एक साथ। उसके बाद रमेश टर्न्स राइट एंड रन 60 मीटर। रमेश जो है जब इधर बंदा चलेगा तो राइट उसका कहां होगा बच्चों, नीचे होगा। तो ये कितना मीटर नीचे गया, 60 मीटर चला है। कौन है ये, रमेश। उसके बाद वाइल आमिर टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स, आमिर ने लेफ्ट लिया तो अपोजिट होगा। ये कितना होगा बच्चों, 40 मीटर चला है। ठीक है, ये 40 मीटर चला है, एक 60 चला एक 40 चला। देन रमेश टर्न लेफ्ट एंड रन 50 मीटर, इसका टर्न लेफ्ट इधर होगा। ये चला है बच्चों 50 मीटर। उसके बाद टर्न लेफ्ट 50 मीटर, वाइल आमिर टर्न्स राइट 50 मीटर। आमिर कितना चला, 50 मीटर चला। आमिर ने राइट लिया, इसने लेफ्ट लिया, तो दोनों इधर यहां पहुंच गए। अब क्या है, हाउ फार बोथ नाउ फॉर ईच अदर। आपसे ये डिस्टेंस पूछिए, ये दोनों कितनी दूर हैं। यहां पे बराबर है, यहां भी 50 यहां भी 50, लेकिन ये वाली पूछिए तो ये वाली कैसे निकलेंगी। एक ये डिस्टेंस हो गई जो आमिर ने तय करी है, एक रमेश ने तय करी है। कितनी बच्चों, एक ने 40 करी है, एक ने 60 करी है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर। दोनों कितनी दूर है एक दूसरे से, ये वाली चीज का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 100 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन इजी था ना, कुछ नहीं। जो इंफॉर्मेशन गिवन थी, पहले क्या कहा, उन्होंने कहा 50 मीटर दोनों साथ में चले हैं। रमेश जो साहब हैं वो 60 मीटर चले हैं, और जो ये है इन्होंने लेफ्ट लिया 40 मीटर चले हैं। उसके बाद दोनों 50 मीटर चले, एक राइट में चला है एक लेफ्ट में चला है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, पढ़िए क्या दिया हुआ है। 70 से 71 दो क्वेश्चन है। कंप्लीट द सीरीज in the given question by putting a number in place of the question mark। एक सीरीज आपको दे रखी है और उसमें आपको क्या करना है, उसमें बच्चों आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको नंबर बताना है। एक सीरीज कौन सी है आपकी, सीरीज दी है 64, 28, 92, 56, 148, 112 देन क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें दो सीरीज बन रही है, एक आपकी ये सीरीज बन रही है, ठीक है, 148, ये भी जरूरी है लगाना, ठीक है। उसके बाद आपको ये निकालना है। एक सीरीज आपकी बन रही है 28, 56, 112। देखिए 28 उसका 2 टाइम करा, कितना आया 56, कितना आया 56, 56 का 2 टाइम करा, कितना आया 112। ये तो हो गया ये वाला लॉजिक। इसका देखिए 64 और 92 में कितना डिफरेंस है बच्चों, 28 का डिफरेंस है, ठीक है, 28 का है। 92 और 148 में कितना डिफरेंस है बच्चों, 56 का डिफरेंस है। तो निकालना हमें क्या है, हमें नेक्स्ट निकालना है ये 28 का, ये क्या आया 28 इंटू 1 करने पे आया 56, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है कौन सा है, आपको 148 के बाद वाला आपको बच्चों क्या करना है, अब बाद वाला आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां पे 28 इंटू 2 करा तो यहां क्या करेंगे 56 इंटू 2, कितना आया 2 6 12, 2 5 10, 112। 112 इसमें ऐड करिए, कितना आएगा, करिए बच्चों
280, उसके बाद 4 और 1 5, ये 6 आ गया, ये 260 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं। इनका जो डिस्टेंस था वो 28 था, इनका जो डिस्टेंस था 56 था, इसका निकालना था। जब ये 28 है, ये इसका डबल हो रहा है 56, ये इसका डबल हो जाएगा 112। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 112 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गया कैसे था? यहाँ पे 64 था, यहाँ पे 92 था, यहाँ पे 148 था, और आपको नेक्स्ट नंबर निकालना था। देखिए ये इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना था? 28 था। इन दोनों का जो डिफरेंस था कितना था? 56। ये इसका डबल हो रहा था, तो इसका डबल डिफरेंस इसका आ जाएगा। वो कितना आ रहा है? 112 को आप क्या करेंगे? 148 में ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 260 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों, पढ़िए। एक सीरीज दे रखी है 5, 6, 16, 57, 1, 2, 4, 5, 7, 5, 0, 1। ये आपकी एक सीरीज दे रखी है। इस सीरीज को आपको सॉल्व करना है कि कैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, क्या सीरीज थी बच्चों? ये देखिए इधर 5, उसके बाद 6, 16, 57, यहां पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद बच्चों 1, 2, 4, 5 और 7, 5, 0, 6। देखिए इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। देखिए 5 into 1 प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। 5 1 5 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा? 6। उसके बाद आपका 16 into 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 16। 6 2 12 और 2 2 4, 12 और 4 16। सेम यही पैटर्न आपको अप्लाई करना है। 16 into 3 प्लस 3 का स्क्वायर 48 और 9 कितना हो गया? ये हो गया आपका 57। नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 57 into 4 प्लस में 4 का स्क्वायर। ओके, तो सॉल्व करिए इसे 57 को। ये 28 हो गया, 57 मल्टीप्लाई 4, और ये कितना होता है? ये आपका होता है बच्चों 16। कितना होता है? 16 होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे जब 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? 4, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये 4 आ गया ना, एक उसका है उधर से। तो ये आ जाएगा आपका 3, 30, 3, 40। इसको सही से सॉल्व करिए। 57 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 7 जा 28, 2 आ गया, 4 5 जा 20, ये कितना आ गया बच्चों? 2 2 8। उसमें हमको क्या ऐड करना है? 16 ऐड करना है। 8 और 6 14, 2 1 3, और ये क्या हो गया? 4, और ये क्या हो गया? 244। देखिए यहां पे आपका जो ऑप्शन दे रखा है 248 दे रखा है, ये ऑप्शन आपका गलत दे रखा है। यहां पे जो इसका आंसर होने वाला था वो कितना था बच्चों? 244 होने वाला था। ठीक है, ये गलती से इसमें हो सकता है, एरर आ जाता है क्वेश्चन में, तो ये आपका आंसर इसका कितना होगा? 244 होगा। लॉजिक आपने देख ही लिया। 1 को मल्टीप्लाई करा, 1 का स्क्वायर करा, 2 को मल्टीप्लाई करा, 2 का स्क्वायर करा, 3 को मल्टीप्लाई करा, 3 का स्क्वायर करा। जो हमने फाइंड आउट करना है 4 का स्क्वायर करके 4 ऐड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है, सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है, सम पीपल आर द करप्ट इज ट्रिपल एक्स। उसके बाद दिया कंक्लूजन, ट्रिपल एक्स इज द करेक्ट, मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर करेक्ट, ट्रिपल एक्स इज नॉट करेक्ट, लीडर्स आर। देखिए हम पे लीडर्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लीडर्स वाले आप दोनों ऑप्शन काट देंगे। ठीक है, हम पे सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है वो सम पीपल आर एज ए करप्ट एज ए ट्रिपल एक्स। यहां पे दिया सम ट्रिपल एक्स इज नॉट करप्ट, ये भी आपका कट जाएगा। क्यों? ये एकदम अपोजिट हो रहा है इसके, क्योंकि ट्रिपल एक्स का तो करप्ट बता दिया ना, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वाले इधर देख लीजिए, ट्रिपल एक्स भ्रष्ट है, अधिकांश लोग भ्रष्ट हैं, ट्रिपल एक्स भ्रष्ट नहीं है, लोग भ्रष्ट नहीं है। कुछ ये जो स्टेटमेंट था वो ये था, कुछ नेता ट्रिपल एक्स के समान भ्रष्ट हैं, तो कुछ भ्रष्ट बताया ना, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ट्रिपल एक्स भ्रष्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको सबको दिख रहा होगा। यहां पे एक सीरीज दे रखी है, उस सीरीज पे आपको क्वेश्चन पूछा है, वो सीरीज क्या है वो आप यहां देखिए। 16, 2, 15, 4, 13, 7, 10, 11, ये 10 है बच्चों, 11, 6, उसके बाद का आपसे नंबर पूछा है। देखिए यहां पे ये 16 है, यहां पे दो सीरीज बन रही है, 16, 15, 13, 11। उसके बाद एक ये बन रही है 2, 4, 7,
और उसके बाद 2 4 7, हाँ 2 4 7, 7 के बाद 11, और ये आपसे नेक्स्ट जो नंबर है यहां पे क्वेश्चन मार्क ये पूछा गया है। देखिए 16 15 1 का डिफरेंस, यहां 2 का डिफरेंस, यहां क्या है 13 के बाद 10 है, ये 13 के बाद इसमें 10 है, ये सीरीज इसके साथ है 10, यहां पे कितना है 13, 3 का डिफरेंस, ये हो गया इसका सीक्वेंस। ठीक है, अब हम दूसरी सीरीज का निकालते हैं। यहां पे 2 4, यहां पे कितना डिफरेंस है 2 का, ओके 2 4 4 का, उसके बाद 3 का डिफरेंस, 7 के बाद क्या दिया है 11, 4 का डिफरेंस, तो अगर नेक्स्ट क्या आना चाहिए 5 का डिफरेंस आना चाहिए। 11 में जब 5 ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। जो ऑप्शन सी है आपका, वो बी है सॉरी, वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बस सीरीज बन रही है, सीरीज के हिसाब से आपसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इन ए सर्टेन कोड abet is written this, how will be the QR code। क्या दिया है आपको, abet दिया है, ठीक है, ABET, इसका कोड दिया है बच्चों 3 5 11 और 41। पूछा किसका है आपसे, CURE, क्योर का पूछा है, इसका आपसे पूछा गया है। देखिए ए का क्या होता है बच्चों, ए इधर लिखिए, ए का क्या होता है 1 होता है, लेकिन इन्होंने कितना दिया 3 दिया। बी का क्या होता है बच्चों, बी का होता है आपका 2, लेकिन यहां कितना दिया 5 दिया। उसके बाद बच्चों ई का क्या होता है 5 होता है, लेकिन यहां कितना दिया 11 दिया। उसके बाद टी का कितना होता है बच्चों 20 होता है, लेकिन यहां क्या दिया गया है 41 दिया है। इसका लॉजिक देखिए, ए का 1 होता है 3 दिया, तो इसका मतलब ए को 2 से मल्टीप्लाई करा और उसमें 1 ऐड करा तो 3 आ गया। यहां बी को 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा और 1 ऐड करा, कितना आ गया 1। अच्छा 1 ऐड किया तो कितना आ गया बच्चों आपका 5 आ गया 1 ऐड करने पे। ऐसे ही इसको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा और 1 ऐड करा 11 आ गया। ऐसे ही हम क्वेश्चन अपना जो क्योर दिया है उसको सॉल्व कर लेंगे। सी का कितना होता है, सी का होता है बच्चों 3, तो क्या करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और 1 7। इसका क्या आ गया, पहले सी का आ गया 7 सिर्फ आपका डी ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, कर लेते हैं लेकिन फिर भी। देखिए जैसे ई है आपका, ई कितने पे होता है 5 पे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1 ऐड करो, कितना आ गया 5 2 10 और 1 11, लास्ट में देखो 11 दे रखा है इसमें, ये आपका आंसर डी इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका जो यू है, यू का आप निकाल सकते हैं। यू कितने पे होता है बच्चों आपको, यू जो आपका है 21 पे होता है। ठीक है, 21 में क्या करेंगे 21 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 ऐड करेंगे, आपका 43 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हम कलाम सीरीज करा रहे हैं, कलाम सीरीज में आपके PYQs का सॉल्यूशन कर रहे हैं और आपको सारी फैकल्टीज अलग अलग, आपको जो मैथ्स की फैकल्टी है मैथ का करा रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड मैम देख रही है, रीजनिंग आपको मैं करा रहा हूं। ये आपकी कलाम सीरीज PYQs की चल रही है। इसके बाद कलाम बैच भी जल्दी आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड द प्लेस ऑन द पोजीशन क्वेश्चन ऑफ मार्क, जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे क्या आएगा वो आपको बताना है। आपको जो दे रखा है वो दे रखा है पिट्यूटरी दे रखा है, उसका ब्रेन दे रखा है, थाइमस का पूछा है। देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये आपके ब्रेन में होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे होती है, ब्रेन में होती है। तो थाइमस जो ग्लैंड है ये कहां पे होती है, इसका आपसे पूछा गया है। जो थाइमस है बच्चों ये कहां पे पाई जाती है, इसको आपको बताना है। थाइमस आपकी जो ग्लैंड है वो चेस्ट के अंदर पाई जाती है। इसका ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में क्या था कि हमें बस कॉम्बिनेशन देगा कि पहले दो का कॉम्बिनेशन क्या था, रिलेशनशिप क्या था, लॉजिक क्या था, उसी के हिसाब से हमने अपना आंसर दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी प्लेस द पोजीशन ऑफ क्वेश्चन मार्क, उसमें दिया है आपको ब्लंट का दिया है शार्प, और उसके बाद आपसे किसका पूछा है, आपसे पूछा गया है जो 100 का पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, जब इसका ये अपोजिट है, ब्लंट का शार्प क्या है अपोजिट है, 100 का जो अपोजिट वो क्या हो जाएगा आपका रीप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों रीप हो जाएगा। 100 का अपोजिट क्या होता है रीप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो है आपको क्या करना है, आपको बस ये चीजें ध्यान में रखनी है। जो ये वाला कॉम्बिनेशन है, जैसे यहां पे ये क्या दे रखा है ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल किस किस में नीचे की तरफ इसके जस्ट अपोजिट वाला बन रहा है, बस आपको वो देखना है। उसके बाद अगर यहां भी आपको कंफ्यूजन रहता है तो फिर आपको ये भी चेक करना है कि ये वाला कहां कहां बन रहा है। देखिए इसमें एक साइड बैठ रहा है, जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या है
इसका करेक्ट आंसर बैठ रहा है। अगर बी ऑप्शन वाला जो ये है इसको इधर लिया जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ P मींस डिवाइड। ओके, ये आपको क्या दे रखा है, P का जो मतलब है वो डिवाइड है, Q का जो मतलब है वो मल्टीप्लाई है, और R का जो मतलब है वो प्लस है या फिर ऐड है, S का जो मतलब है वो माइनस है। तो उसके बाद आपसे कहा गया कि जो आपको कुछ न्यूमेरिक्स और अल्फाबेट्स मिक्स दे रखे हैं उनको सॉल्व करना है। क्या है वो, 18 के बाद Q है। Q का मतलब क्या है क्वेश्चन में, देखिए Q का मतलब मल्टीप्लाई, तो हम यहां मल्टीप्लाई लगाएंगे, उसके बाद 12 लिखेंगे। ठीक है, P का मतलब क्या है बच्चों, P का मतलब डिवाइड है, डिवाइड करेंगे और उसके बाद 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको R दिया है, R का मतलब क्या है बच्चों, R का मतलब है प्लस, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम उसके बाद 5 लिखेंगे। उसके बाद आपको दिया S का मीन्स क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S का मीन है माइनस, उसमें हम क्या लिख देंगे बच्चों, 6 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आपका है, यहाँ पे -6 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 54 आएगा। उसके बाद 5 ऐड करेंगे, -6 करेंगे, जब 5 ऐड करेंगे 59 आ जाएगा। 59 में से जब बच्चों हम 6 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। जो 53 है आपका कौन सा है बच्चों, सी ऑप्शन जो है आपका वो 53 है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पढ़िए क्या है, इन 12 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स 90 डिग्री एंगल विल बी फॉर्म बिटवीन द आवर एंड मिनट नीडल्स ऑफ द वॉच। हिंदी देखिए, 12 घंटों में घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच, जो उनकी मिनट हैंड और जो क्या कहते हैं क्लॉक हैंड होती है, उनके बीच में जो 12 आवर्स में कितना 90 डिग्री का एंगल बनता है, कितनी बार, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 12 आवर्स में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार फॉर्म करती हैं मिनट और आपकी जो क्या कहते हैं मिनट और आपकी जो क्लॉक हैंड है वो कितनी बार 90 डिग्री का एंगल करती है। देखिए मैं आपको पहले एक बार बता दूं, अगर आपको इजीली याद रखना है, आपको 12 घंटे अगर दिए गए हैं तो आप 22 टाइम्स क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर आपको 24 आवर्स दिया हुआ है तो आपका 44 टाइम्स क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन ये तो हो गया आपको सीधा याद करने का। लेकिन अगर वो पूछ लेता है 6 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, तब कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला को याद रखिएगा। यहां पे क्या करेंगे आप, मिनट, ठीक है, मिनट्स का करेंगे मिनट्स, उसके बाद आप करेंगे मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन क्या आ जाएगा, 360। इससे आप हर एक उसका ये निकाल सकते हैं कि कितनी बार, 5 घंटे में कितनी बार, 2 घंटे में कितनी बार। देखिए रख के देखिए, मिनट पे रख के देखिए, 12 को रख के देखिए, 12 घंटे में कितनी मिनट होंगी बच्चों, 12 मल्टीप्लाई बाई 6 कितनी होती है, 720। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा, 720 मिनट्स मल्टीप्लाई 11 अपॉन 360। ठीक है, 360 से इसको हम जब काटेंगे कितना आएगा, 2 टाइम्स कटेगा, 11 2 जा 22। मैंने आपको बताया था 12 घंटे में कितने टाइम्स आता है, 22 टाइम्स आता है। लेकिन आपको ये जो फॉर्मूला है ये भी बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, यही चीज आप अप्लाई करिए, उस पर 24 घंटे पे अप्लाई करेंगे तो आपका वो भी इतना आ जाएगा। 24 घंटे में मिनट कितनी होती है, 1440 होती है। उसके बाद फॉर्मूला कह रहा है 11 अपॉन 360, यही कह रहा है ना बच्चों। तो 360 से 1440 को काटेंगे तो ये आपका 4 टाइम कटेगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 44 टाइम्स। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आपसे चाहे कितने भी घंटे का, कितने भी आवर का पूछ ले कि मिनट हैंड और जो क्लॉक हैंड है, जो आपकी आवर्स हैंड है, वो कितना उसमें एंगल 90 डिग्री का कितनी बार फॉर्म करेगा, वो आप आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, आपको एक बॉक्स दे रखा है और उसमें क्या है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव्स ऑफ द एम्प्टी बॉक्स रिप्रेजेंट ए पैटर्न। आपको बताना है कि इसमें जो एम्प्टी बॉक्स है, जहां पे क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया है, उसमें क्या आएगा। देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। आप पहले देखिए कॉम्बिनेशन, आप चेक ऐसा कोई भी बॉक्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है, मैं आपको सिंपल बता दूं, कहीं ना कहीं उसका रिलेशन या तो वर्टिकली होगा या फिर हॉरिजेंटली होगा। आपको बस ये 2 चीजें चेक करनी है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना आंसर दे देंगे। चलिए हम चेक करते हैं। 5 और 15 और 10 कितना हुआ बच्चों, ये हुआ आपका 30। ओके, इसको ऐड करने पे कितना हुआ, 30। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। 7 9 7 और 4 21 और 9 ये कितना हुआ, 30। ये भी 30 हुआ। मतलब
ये लॉजिक हमारा सही हो सकता है। तो यहां पर कितना है 10 और 10 20, क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर 10 आ जाए तो यहां भी कितना आ जाएगा बच्चों, यहां भी आपका 30 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क जब क्या आएगा 10, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आज के लेक्चर का आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, आज का जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 4, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।